हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स एजुकेटर। आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं मैम? आज हम पढ़ेंगे द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स चैप्टर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी, ठीक है, सभी को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ चुकी होगी कि भाई अब आज मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाली हैं। तो फाइनली आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे करेंगे। बट एक और चीज़, अगर आपने जो मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाए थे वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आई बटन में टाइप करके जाकर देख लो, क्योंकि अगर वो मिस कर दोगे तो थोड़े से चॉइस जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो थोड़ा सा आप मिस कर दोगे, ठीक है। सो वो आप देख सकते हो। ओके, चलो अब हम यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। स्टेट वेदर पाई इज रैशनल और इरेशनल। अब आप बताइए कि जो पाई होता है वो रैशनल होता है या इरेशनल होता है, ये आपको बताना है। तो बच्चों सबसे पहले तो बात हमारी है कि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं ना तो ये 3.145 समथिंग ऐसा कुछ जाती है, ठीक है। सो सीधी सी बात है, जब इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा जाती है तो सीधी सी बात है ये क्या होगा हमारा, इसमें कोई भी ये प्रॉपर डिवाइड भी नहीं हो रहा। सो ये टर्मिनेट तो है नहीं, यानी कि टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर तो है नहीं। अब दूसरी चीज़, ये प्रॉपर डिवाइड तो हो नहीं रहा, ठीक है। अब अगर डिवाइड हो भी रहा है तो इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा। जब रिपीटेशन नहीं हो रहा तो भी ये रैशनल नंबर नहीं है। दैट मीन्स ये ना ही प्रॉपर डिवाइड हो रहा और ना ही इसमें रिपीटेशन हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि क्या है, इररेशनल नंबर है। सो दिस इज अ इररेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलना चाह रहा है वो देख लेते हैं। अब अगर आपको कभी भी बोले ना कि पाई की वैल्यू क्या होती है, जैसे कि सर्कल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये सारी चीज़ों का फॉर्मूला होता है तो उसमें पाई का यूज़ होता है, ठीक है। सो पाई का यूज़ जो है 22/7, वो वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि जहाँ जहाँ पाई दिखेगा वहाँ वहाँ आपको 22/7 लगाना है। ओके, या तो फिर 3.14 सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -15। सीधी सी बात है मैम, -15 यानी कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा है तो -15 हमारा यहाँ पर होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा आपकी इस पे रहती है, ठीक है, बार के अंदर रहती है। अब सीधी सी बात है, अगर ये बार के बाहर निकलेगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मैम, पॉजिटिव हो जाएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, पाई आपका रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है, ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, इज √49 रैशनल और इररेशनल। जो √49 है वो रैशनल होता है या फिर इररेशनल होता है, ये आपको बताना है। तो जो √49 होता है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है आपका 7 होता है ना। अब इस 7 के नीचे मैं 1 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं मैम आप, ठीक है। तो 1 लिख दिया मैंने। अब सीधी सी बात है, ये P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ, दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा, रैशनल नंबर है। क्या है ये, रैशनल नंबर है। ओके, चलो अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर बोल रहा है, राइट एनी 4 इंटीजर एंड रिप्रेजेंट देम ऑन अ नंबर लाइन। इंटीजर्स तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, सीधी सी बात है मैम। तो मैंने ले लिया कि भाई -2 -1 और एक मैंने 1 ले लिया और 2 ले लिया, ठीक है। अब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, सीधी सी बात है मैम, हमने इतना पढ़ा हुआ है अरिथमेटिक सेट ऑफ इंटीजर में कि जो हमारा 0 होता है उसके लेफ्ट साइड क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर, और 0 के राइट साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हमने ये 1 बना दिया, ये 2 बना दिया, 3 बना दिया, ठीक है, ये -1 बना दिया, -2 बना दिया, -3 बना दिया। अब हमें प्लॉट क्या करना है, 1 2, ठीक है। तो ये 1 हो गया हमारा, इसको हमने प्लॉट कर दिया, ये 2 हमारा हो गया, और ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको प्लॉटिंग करनी है। ओके, हमें 4 इंटीजर बोले थे वो हमने ले लिए, एक नेगेटिव ले लिए, दो पॉजिटिव ले लिए। आप चाहो तो सारे नेगेटिव ले सकते हो, सारे पॉजिटिव ले सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, शो दैट 0.333 इज अ रैशनल नंबर। ये आपको प्रूफ करना है। जब भी रैशनल नंबर प्रूफ करना होता था तो हम कैसे प्रूफ करते थे, हम x लेते थे, ठीक है। चलो हमने इसको x लेट कर लिया कि ये हमारा क्या है, 0.3333, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब 3333 मतलब क्या होता है कि 3 के ऊपर बार लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है अब मेरा कि मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों मैम, क्योंकि मेरे पॉइंट के बाद क्या है, एक वैल्यू है, ठीक है।
और एक वैल्यू पे ही मेरे बार लगा हुआ है। क्यों बार लगा हुआ है? क्योंकि 333 रिपीटिशन में चल रहा है, तो मतलब कि 3 के ऊपर बार लगा है। सो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट इस तरफ आ गया, तो 3.333 ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब मैं अगर सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करती हूँ, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस करती हूँ, तो मेरा आ गया 9x इज इक्वल टू आ गया आपका 3, ओके, एंड x की वैल्यू आ गई आपकी 3/9 एंड x इक्वल 1/3। सो 1/3 क्या है? हमारा रैशनल नंबर ही है, बिल्कुल है। सो हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। चलो अब हम करेंगे, जब भी अब आपको रैशनल नंबर प्रूफ करने को बोले तो इसी तरीके से करना है, ओके। नेक्स्ट है 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 2 और 3 के बीच में। तो सीधी सी बात है, या तो आप ऐसे करो a + b/2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। या तो आप 2 के बाद 2 और 3 के बीच में क्या आता है? 2.1, 2.2, 2.3 ऐसा आता है ना, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। और आपने 3 रैशनल नंबर फाइंड कर दिए, क्योंकि 2 और 3 के बीच में क्या क्या आ सकता है? 2.1, 2.2, 2.3, ठीक है, आता है ना, तो उस हिसाब से हमने कर दिया, ओके। चलो नेक्स्ट है अब आपका रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। √5 को हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सबसे पहले √5 की वैल्यू क्या होती है वो देख लो, ठीक है। तो √5 की वैल्यू होती है 2.25 समथिंग, ठीक है। तो देखो अगर आपने एक नंबर लाइन बनाई है, √5 की वैल्यू क्या होती है? 2.25 समथिंग ऐसी होती है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूंगी तो मेरा ये 0 है जैसे, ठीक है, ये -1 -2 ये मैंने बना दिया, ये मेरा 1 है और ये मेरा 2 है, ठीक है, और ये मेरा 3 है। अब एक बात बताओ, ये 2.25 किसके बीच में आएगा? 2 और 3 के बीच में आएगा, ठीक है। बट ये 2.25 जो है वो 2 से तो बड़ा है, बट 2.5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, ठीक है। 2.5 से छोटा है, यानी कि 2 और 3 के बीच में 2.5 आता है, उससे कम आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2.5 आएगा और उसके पहले आपकी वैल्यू आएगी 2.25, ठीक है। अब एक बात बताओ, 2.2 और 2.3 में क्या बड़ा है? 2.3 बड़ा होता है, ठीक है। यानी कि जो आपका 2.2 से क्या बड़ा है? 2.25 बड़ा है, पर 2.3 से क्या है? छोटा है, 2.3 से छोटा है, ठीक है। हमें एकदम वो करते जाना है, शॉर्ट करते जाना है, ठीक है। अब देखो 2.2 और 2.3 दोनों से छोटा है 2.25, ठीक है, क्योंकि 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25 यानी कि 2.2 के आसपास आपकी वैल्यू क्या आएगी? 2.25 आएगी, ठीक है। इस तरीके से लिखना है, 2.25 यानी कि √5, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ओके। चलिए अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 8, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर रैशनल और इररेशनल। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रैशनल है, कौन सा इररेशनल है, ठीक है। सो √11 जो कि क्या होता है आपका, रैशनल है कि इररेशनल है? बताओ। √11 आपका इररेशनल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 0.121212। अब ये रिपीटिशन हो रहा है, जब रिपीटिशन होता है तो क्या होता है? वो रैशनल नंबर होता है। जहाँ पर रिपीटिशन हो रहा है और वो प्रॉपर डिवाइड भी नहीं हो रहा तो वो रैशनल नंबर होता है, और जहाँ पर रिपीटिशन नहीं होता ना ही वो प्रॉपर डिवाइड होता वो इररेशनल नंबर होता है, ओके। चलो तो ये आपका रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है आपका पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है, जो कि क्या है? इररेशनल नंबर है, क्योंकि वो भी प्रॉपर डिवाइड नहीं होता और ना ही उसमें रिपीटिशन होता। नेक्स्ट है 7। 7 के नीचे अपन 1 लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या है? रैशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। चलो सो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कन्वर्ट 0.875 इंटू फ्रैक्शन फॉर्म। अब इसे आपको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैम ये बहुत आसान है, 875 हमने लिख दिया, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू? मैम 3 वैल्यू है, यानी कि सीधी सी बात है हमारे यहाँ पर 30 लग जाएंगे, वो हमने कर दिया, ठीक है। अब 875/1000 को आप 5 से कट करके और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, ओके। चलो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 10। विच नंबर इज ग्रेटर? अब इनमें से कौन सा वैल्यू ग्रेटर है? तो √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.5
1.7 समथिंग होती है रूट 3 की वैल्यू, और रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। तो कौन सा बड़ा है मैम? 1.7 बड़ा होता है, यानी कि जो रूट 3 है वो बड़ा है। ओके, सो रूट 3 हमारा क्या है? ग्रेटर है। ओके, चलो आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, हमें रूट की वैल्यू निकालना भी सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट वन इरेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। अब आपको वन इरेशनल नंबर बताना है 5 और 6 के बीच में, यानी कि जो रूट में हो या तो फिर पूरा डिवाइड ना हो। अब एक बात बताओ, इसके लिए मेरे पास ट्रिक है। 5 का स्क्वायर करो कितना होता है? 25 होता है, यानी कि 25 का स्क्वायर रूट हमारा 5 है। 25 का स्क्वायर रूट हमारा क्या होता है? 5 होता है। और 6 किसका होता है? 36 का। ठीक है, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6 होता है। यानी कि मेरा 25 और 36 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर आता है तो मैं 30 बोल सकती हूँ, जो कि प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 5 और 6 के बीच में मैं रूट 30 बोल सकती हूँ कि रूट 30 मेरा क्या है? इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, रूट 30 मेरा क्या है? इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करके देखोगे, अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपन करेंगे बच्चों, शो दैट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/40 इज टर्मिनेटिंग। अब आपको यहाँ पर डिवाइड करना है। अब ये प्रूफ करना है कि भाई ये टर्मिनेटिंग है, यानी कि प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने कर दिया। ये 13 है, 0 पॉइंट, ये 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, यानी कि 43 ज़ा 120। ठीक है, ये आपका 100, 42 ज़ा 80, 43 ज़ा 120, 42 ज़ा 80। ठीक है, ये 20, 45 ज़ा 200। ये देखो पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, और ये देखो 0.325, यानी कि ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमने ये प्रूफ कर दिया। ओके, चलो कर लिया है इसको नोट डाउन। अब करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 13, शो दैट 0.272727 इज अ रैशनल नंबर। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैम इस टाइप का क्वेश्चन आपने बताया है, सबसे पहले हमें x ले लेना है 0.27। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 27। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट है हम इसको करेंगे पॉइंट के बाद दो वैल्यू की में रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि 2727, दो नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, यानी कि अब हम इसको 100 लेंगे। सो 100x इज इक्वल टू, अब पॉइंट आपका दो नंबर के बाद लग जाएगा 27.2727, सेकेंड इक्वेशन। अब इसको आप माइनस करोगे, 100 माइनस x इज इक्वल टू 27.27 माइनस 0.27, तो कितना हो गया ये 99x इज इक्वल टू 27। सो x आपका आ गया 27/99। ठीक है, सो ये आपको क्या है? रैशनल नंबर है। ओके, चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। अब आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं जो कि 2/3 एंड 3/4 दोनों के बीच में आए। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? इनके डिनोमिनेटर सेम करने होंगे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसमें 23 या 60 कर दूं, ठीक है 23 या 60, ठीक है, और इसमें भी मैं यहाँ पर 15 या 60 कर दूँ इसका भी। ठीक है, 2/3 को मैंने यहाँ पर लिख दिया 60, यहाँ पर भी लिख दिया। ठीक है, अब 22 या 40 कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया 15, 3 या 45। ये मैंने ऐसा क्यों किया? देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, 2/3 है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सीधी सबसे पहले 20 से मल्टीप्लाई किया, तो 23 या 60 होता है, 22 या 2/3 को मैंने क्या लिख दिया? देखो 23 या 60, 22 या 40, क्योंकि मुझे दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाने थे। यहाँ पर मैंने किया 15 4 या 60, ये देखो 3/4 को मैंने क्या लिख दिया? 15 4 या 60, 15 3 या 45, यानी कि दोनों में मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर दोनों में मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 40 और 45 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? सीधी सी बात है मैम, 41/60, 42/60, 43/60, 60, ठीक है, 44/60 और 45/60। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया।
ठीक है। अब अगर अपन चाहते 15 3s यहाँ पर भी अपन कैसे कर सकते थे, यहाँ पर अपना हो गया 23 या 60, 22 या 40, तो या तो आप यहाँ पर 40 को इंक्लूड कर लो या तो 45 को इंक्लूड कर दो। हमें 5 रैशनल नंबर बताने थे, वो हमने बता दी, ठीक है। या फिर यहाँ पर आपका, अब आप और देख सकते हो नंबर, जैसे 2/3 हो गया और ये 3/4, ठीक है, तो यहाँ पर 45 हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आप मान लो 23 या 60 कर देते, 24 या 80, ठीक है, बट यहाँ पर यह 3 से मल्टीप्लाई करके 80 आ सकता था, नहीं आ सकता था, इसलिए हमने इसको इस तरीके से किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, क्या करना है, सबसे पहले आपको जो आपके डिनोमिनेटर है उनको आपको सेम करना है, ठीक है। 2/4 और 4/6, ठीक है। सबसे पहले तो 2/4 का फ्रैक्शनलाइज कर लो सिंपलेस्ट फॉर्म में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 1/2 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा आपका 22 जा 40 या फिर 32 जा 60 और ये 30/60 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया था, ये 4/6, ये कितना हो गया 2/3, ठीक है, यानी कि कितना हो गया 23 या 60 और ये आपका हो गया 22 या 40, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका 32 या 60 और ये 30, ठीक है। यहाँ पर अपन ने 30 से मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ पर अपन ने 20 से मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर नीचे, ठीक है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने थे। अब इनके बीच में रैशनल नंबर निकालना है, कैसे निकालोगे, 31/60, 32/60, 33/60, 34/60 और 35/60, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ओके। चलिए, तो जब भी आपको रैशनल नंबर निकालने को बोले तो या तो आप इस तरीके से डिनोमिनेटर निकाल सकते हो, दोनों का सेम कर सकते हो, या तो फिर उनमें फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, a + b/2 वाला, ठीक है, और फिर उससे रैशनल नंबर आप निकाल सकते हो। सो आपके यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और उसमें अपन पढ़ेंगे कौन सा, हमारे वन शॉट रिवीजन, यानी कि इस पूरे चैप्टर का हम एक बार रिवीजन करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आई क्लास के लिए, आई के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल वेबसाइट एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।